Hello everyone, a very warm good evening to all the lovely students of CLAT Pro 2026 batch and Achievers batch. I'm Advocate Mansi Jain. लीगल रीजनिंग की आज की क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज की क्लास में क्रिमिनल लॉ को आगे बढ़ाते हुए हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अबाउट अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. हाय रोशन, अनीशा, नैंसी, अमित, मिष्टी, नेहा, वैष्णवी, अंजलि, तेजस्वी, ध्वनि, Abhilasha, Yash, Swayam, Gunjan, Diksha, hello everyone. Hi Kavaljeet, I'm doing fine. Hi Prachi, Yashvi, Somba, Afsar, Shweta, Swayam, Pranjal, hello. Hi Onam, hello Gagandeep, hi Vaishnavi, Anisha, Hitesh, Amrita, Aditya, Faiz, Swasti, Shweta, Srishti, Raji, Om, Manya, Priya, Priyani, Mohammad, Pranshu. बस यार मिस हो गया. ठीक है, अब इतनी जल्दी नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं. आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे. अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. इससे पहले तक हम जो टॉपिक्स कवर ऑलरेडी कर चुके हैं वो थे हमारे ऑफेंसेस. क्या होते हैं ऑफेंसेस की डेफिनेशन, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, मेंस रिया, एक्टिस रियस. हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ क्राइम की 4 स्टेजेस पे क्राइम होता है, 2 स्टेजेस पनिशेबल है, 2 स्टेजेस पनिशेबल नहीं है. फिर हमने पढ़ा कुछ ऐसे क्राइम्स जो प्रिपेरेटरी स्टेज में भी पनिशेबल होते हैं. फिर हमने पढ़ा अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में डिफरेंस. हमने पढ़ा कि अटेम्प्ट स्टेज पर अगर आप कोई क्राइम में पकड़े जाते हो तो आपको अप टू आधी पनिशमेंट मिलती है ओरिजिनल के. फिर हमने जनरल एक्सेप्शंस करे 76 से 106 के बीच में, जो होते हैं आपके क्रिमिनल लॉ के डिफेंसेस. मतलब अगर आप कोई कांड कर दो, कुकर्म कर दो तो कैसे बच सकते हो, वो जनरल एक्सेप्शंस में हमने पढ़ा. अब हम लोग सारे ऑफेंसेस पढ़ना शुरू करेंगे आईपीसी के हिसाब से. तो सबसे पहला है आज की क्लास का अबेटमेंट. अबेटमेंट क्या होता है? कीप राइटिंग इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले आज हम करेंगे स्टार्ट अबेटमेंट से. अबेटमेंट एक क्राइम होता है. क्या होता है अबेटमेंट? यहां पर लिखिए, अबेटर इज पनिशेबल to abet a crime. कैसे कैसे कर सकता है ये? 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू अबेटमेंट पॉसिबल है. राइट इट डाउन. By instigation or provocation or by providing material aid or by actively engaging in crime. By actively engaging in crime. इसके एग्जाम्पल्स भी लिख लो साथ साथ जल्दी जल्दी से. चलिए जल्दी जल्दी ये सारा लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगी. हाँ जी, ये सब कुछ नोट्स में डालना है हिमांशु. अभी मैं सारा समझा दूंगी. आयुषी, यश, पहले नोट्स लिख लो फटाफट से.
एक्सप्लेनेशन मैं उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। ये होने के बाद प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिएगा फटाफट से लिखने के बाद इसको। आइए तो समझना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डेली क्लास नोट्स आप पढ़ सकते हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी टोटली मर्जी है। चलो तो पढ़ना समझना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आपका अल्टीमेटली अबेटमेंट? अबेटमेंट होता है आपका कि अबेटर, बेसिकली अबेटर वो इंसान होता है जो दूसरे से क्राइम करवा रहा है। क्राइम दूसरा कर रहा है, ये वाला इंसान या तो क्राइम करने के लिए उकसा रहा है या क्राइम करने में मदद कर रहा है। काम कांड करने वाला कोई और इंसान है, ऑफेंडर कोई और है, लेकिन अबेटर को भी सजा मिलती है अगर आप क्राइम को अबेट करते हो। 3 तरीके हैं जिससे आप क्राइम को अबेट कर सकते हो। कोई भी एक तरीका अगर आपने कर लिया तो अबेटमेंट की सजा मिल जाएगी। पहला तरीका बाय इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन, किसी को प्रोवोक करना, किसी को क्राइम करने के लिए उकसाना। आपने किसी को इतना ज्यादा मेंटल टॉर्चर किया है, इतना ज्यादा मेंटली हरास किया है कि वो इंसान सुसाइड कमिट कर ले, तो सुसाइड कमिट करने का जो ऑफेंस है वो उसने किया। आईपीसी में सुसाइड अटेम्प्ट करना उस टाइम पे पनिशेबल माना जाता था, लेकिन अब बीएनएस लॉ में सुसाइड कमिट करना इज नॉट पनिशेबल। लेकिन अगर आपने किसी को सुसाइड कमिट करने के लिए उकसाया है, मेंटल टॉर्चर किया है, वर्बल, चाहे वर्बल या जेस्चर्स के थ्रू इस तरह से आप टॉर्चर करोगे तो आप पे अबेटमेंट लग सकता है। नंबर 2, बाय प्रोवाइडिंग मटीरियल एड। मटीरियल एड का मतलब है आपका दोस्त कह रहा है यार मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मारना है, कैसे मारूं समझ नहीं आ रहा। आपने कहा मेरे पापा की केमिस्ट की दुकान है, मैं तेरे लिए जहर ला दूंगा। अच्छा, दोस्त कह रहा है यार मारने के लिए चाकू चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तेरे घर में चाकू नहीं है, मैं ला दूंगा यार, तेरा भाई किस दिन काम आएगा। तो बाय प्रोवाइडिंग द पर्सन विद वेपन और बाय द पॉइजन, या जो भी उसको मटेरियल चाहिए था क्राइम करने के लिए, आपने कहा भाई तेरा भाई किस दिन काम आएगा, तो वो हो गया अबेटमेंट। तीसरा, बाय एक्टिवली एंगेजिंग, खुद एंगेज हो गए हो आप। कैसे एंगेज हो गए हो? आपने यार क्रिमिनल को भगाने में मदद की, आपके दोस्त ने कहा यार मैं मार वार तो आऊंगा लेकिन बाद में भागूंगा कैसे। अरे यार तेरा भाई किस दिन काम आएगा, एक्टिवा लेके तेरा भाई बाहर ही खड़ा मिलेगा या गाड़ी लेके मैं बाहर ही खड़ा मिलूंगा, तू फटाफट से गाड़ी में आके बैठी और मैं तुझे भगा के ले जाऊंगा। या फिर आपका दोस्त कह रहा है भाग तो मैं लूंगा यार लेकिन कहां रुकूंगा 3 दिन, तो आपने कहा मेरे घर पे रुक जाइयो यार, तेरे दोस्त का घर कब काम आएगा। तो एक्टिवली एंगेज होकर कर सकते हो अबेटमेंट किसी क्राइम की, हेल्प करके बाय मटीरियली या बाय इंस्टिगेशन और प्रोवोकेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बीएनएस में अटेम्प्ट टू सुसाइड अब पनिशेबल नहीं है। पहले पनिशेबल था अटेम्प्ट टू सुसाइड, it used to be क्योंकि बीएनएस लॉ मानता है कि जो सुसाइड कमिट कर रहा है उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, बजाय कि उसको जेल भेजने के। ठीक है, पहले अटेम्प्ट में पनिशमेंट मिलती थी। अच्छा, एक छोटा सा कैच पूछूं कि आईपीसी के जब टाइम था तो अटेम्प्ट टू सुसाइड में पनिशमेंट थी, लेकिन कमीशन ऑफ सुसाइड में पनिशमेंट नहीं थी। क्यों? मतलब अटेम्प्ट स्टेज में तो है लेकिन कमीशन स्टेज में कोई पनिशमेंट नहीं थी। ऐसा क्यों? अटेम्प्ट की दे रहे हैं? नहीं वृंदा, हम ओके, थोड़ा सा कोल्ड एंड कॉफ है लेकिन वैसे बाकी तो ठीक हूं मैं। कमीशन की सजा नहीं होती थी, क्यों?
कोई बताएगा मुझे इसके पीछे का लॉजिक? अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल था आईपीसी में, लेकिन कमीशन ऑफ सुसाइड पनिशेबल नहीं था। अटेम्प्ट स्टेज पनिशेबल थी, लेकिन फाइनल स्टेज, कमीशन स्टेज पनिशेबल नहीं थी। बिल्कुल सही कहा प्रांशु ने सबसे पहले। द पर्सन इज ऑलरेडी गॉन, जो ऑलरेडी भगवान के पास जा चुका है, उसको किस चीज की सजा दोगे, क्योंकि आदमी ही नहीं बचा। बहुत सही, बिल्कुल सही बात है। राइट सोमवा, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल सबने बिल्कुल सही दिमाग चलाए हैं। लॉजिक भी लॉजिकिंग, वेरी गुड। बिल्कुल, तो अटेम्प्ट स्टेज की पनिशमेंट थी, लेकिन अब नए लॉ में, अब बीएनएस में कोई सजा नहीं है। राइट, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस अबेटमेंट पॉइंट, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां पर किसी को कोई भी डाउट तो जल्दी जल्दी पूछ लो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? करेक्ट। यहां पे किसी को कोई डाउट्स हैं तो जल्दी से पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू यश। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। ओके जी, तो क्वेश्चन आपके सामने है। दो पुलिसमैन रात को नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, रात को देख रहे थे, गाड़ी लेके घूम रहे थे, देख रहे थे कहीं पे कोई क्राइम तो नहीं हो रहा है। वहां पर एक लड़की जा रही थी, एक पुलिस वाले का ईमान पलटा, उसने उस लड़की का रेप किया या उसको सेक्सुअली हरास किया। दूसरे पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी पुलिस वाला था और उसका दोस्त था। ये पूरा इंसिडेंट एक पासर बाय ने भी देखा, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टेप नहीं लिया। तो अबेटमेंट टू रेप, रेप हुआ ना जो फर्स्ट ऑफिसर ने करा, अबेटमेंट टू रेप के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराओगे? किसी को भी नहीं, दोनों को, पासर बाय को या सेकंड पुलिस को। फर्स्ट पुलिस पे तो ऑब्वियसली रेप का चार्ज लगेगा। अबेटमेंट के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो? करेक्ट आंसर है आपका ए, chosen by 62% students, didn't expected, मेरे को 20-30 का लग रहा था। वेरी गुड, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजिशन। अमेजिंग रिजल्ट, बहुत ही बढ़िया।
करेक्ट आंसर है पुलिस 2 इज रिस्पॉन्सिबल, ओनली पुलिस 2। ठीक है, पासर बाय की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पुलिस 2 पे इसलिए लगेगा क्योंकि उसने लीगल ड्यूटी नहीं निभाई। लीगल ड्यूटी थी उसको क्राइम को रोकना, वो उसने नहीं रोका, इसीलिए उस पे अबेटमेंट का चार्ज लगेगा। मतलब वो कैसे यहां पे उसने क्राइम करवाया है, एक्टिवली एंगेज होके, प्रोवोक नहीं किया, ठीक है यार, मटेरियल एड भी प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। तीसरा, एक्टिवली एंगेज होके, एक्टिवली एंगेज कैसे हुआ, तुझे क्राइम करना है कोई बात नहीं तू कर, मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूं, तो एक्टिवली एंगेज होके। पासर बाय ने अपनी आंखें मूंदी, इट्स फाइन। पासर बाय, हर पासर बाय शक्तिमान नहीं होता है कि वो आप क्राइम में घुस के उसको बचाने की कोशिश करो कि मैं हूं ही मैन सुपरमैन। हर इंसान को अपनी जान भी बचानी होती है, तो बहुत बार लोग पतली गली से निकल लेते हैं अपने घर को कि फालतू में यार क्यों पंगों में फंसना, कहीं हम पे बात ना आ जाए। तो पासर बाय ने कोई अबेटमेंट नहीं करा, बोथ नाइदर नहीं होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ओके, हाँ जी बिल्कुल। नहीं अल्फिया, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, पासर बाय की कोई रूल नहीं है। अगर केस फाइल किया अच्छी बात है, नागरिक अच्छे नागरिक का काम कर रहा है, अगर केस नहीं भी फाइल कर रहा तो भी उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ओके, थीव्स ने वॉचमैन को कहा कि रात को गेट मत लॉक करियो ताकि हम आराम से घर में घुस जाएं और जूल्स को चुरा लें। वॉचमैन ने गेट लॉक नहीं करा, तो क्या वॉचमैन पर अबेटमेंट का चार्ज लग सकता है या नहीं लग सकता? इज वॉचमैन लायबल फॉर अबेटमेंट? हाय दिव्यांशी, हेलो हेलो। राइट रिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। Yes, he is liable for abatement. Topping the charts are 96% students. अरे यार, मतलब आई थिंक सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट ना क्लैट प्रो और अचीवर्स बैच में आए हैं। टॉपर्स को मेरा सलाम। और ये हैं बच्चे जो टॉप 10 पोजीशंस में हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स, बढ़िया, लाजवाब, बेहतरीन। करेक्ट आंसर है यस, क्योंकि वो एक्टिवली एंगेज होके हेल्प कर रहा है यहां पर चोरों की काम करने को लेकर। एक्टिवली एंगेजमेंट यहां क्लियरली दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर।
तो सवाल ऐसा है, बता रही हूं सारी चीजें। सवाल यह है कि एक विमेन अपने घर से निकली अपने हस्बैंड की पायर मतलब चिता पर सती करने। पहले राजा राम मोहन रॉय के टाइम पर यह सती प्रथा सिस्टम था। राजा राम मोहन रॉय ने हमारे इंडियन सिस्टम से सती प्रथा सिस्टम को खत्म करवाया। सती सिस्टम होता था जिसमें बोलते थे कि यार हस्बैंड की मौत के बाद औरत को जीने का कोई हक नहीं है, क्या करेगी जी के, मर जा तू भी। तो हस्बैंड की चिता पर ही औरत को मर जाना होता था, हस्बैंड की चिता में कूदकर मर जाना होता था औरत को। तो वो सती करने घर से निकली और जब उसने घर से निकलते हुए कहा कि मैं सती करने जा रही हूं, 3 पंडित ने उसको घर से लेकर शमशान घाट तक फॉलो किया और बोला राम 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 राम। जब वो कूदने वाली थी उसने भगवान को याद किया कि भगवान मैं आपके पास आ रही हूं। पंडितों ने कहा राम 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 राम, सिर्फ पंडितों ने राम राम बोला, यहां पर पंडितों ने राम राम बोला शुरू में, और उसके बाद वो कूद गई और वो मर गई। तो क्या हम पंडितों पे अबेटमेंट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एडिंग अ क्विक पोल। आई हैव नो आइडिया रोशन, एक बार ऐप अपडेट करके देख लो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर द काइंड अप्रिसिएशन। यस, दे आर लाइबल फॉर अबेटमेंट। 56% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। और ये सब बच्चे हैं जो टॉप 10 पोजीशंस पर आ रहे हैं, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स, बढ़िया। करेक्ट आंसर है यहां पर पंडित्स आर लाइबल फॉर अबेटमेंट, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्रोवोकेशन और इंस्टिगेट किया है। जेस्चर से भी होता है इंस्टिगेशन, जेस्चर्स का मतलब है एक्शन से। तो आप ये सोच रहे होंगे कि करंट अफेयर्स के दूसरे क्या फैकल्टी के लिए बोल रहे हो प्रिंस? करंट अफेयर्स आपके आई थिंक अंकिता मैम लेंगे आपका करंट अफेयर्स। ओके, तो यहां पर राम राम बोलना वाज एन इनडायरेक्ट प्रोवोकेशन। देखो प्रोवोकेशन डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि इनडायरेक्ट प्रोवोकेशन किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बच्चों से पूछती हूं जिन्होंने नो पकड़ा है, अगर भाई पंडित को उसको अबेटमेंट नहीं करना था, अबेट नहीं करना था क्राइम करने के लिए, तो अपना मंदिर में जाके पूजा पाठ में लगो यार। इतने वेले हो कि उसको उसके घर से राम 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 बोलते हुए फॉलो कर रहे हो, उसके बाद शमशान घाट पे भी वेट कर रहे हो, कोई नहीं अभी मर ले बेटा, हम यहीं खड़े हैं राम राम बोलने के लिए। तो मतलब वो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं बच्चा तू बिल्कुल सही कर रहा है, जा इसी राह पर, जा इसी मार्ग पर। तो ये इनडायरेक्ट प्रोवोकेशन है यहां पर। वंदना विलिंगली वो वॉक करती, बढ़िया था, वो अपने लेवल पर जाके सुसाइड कमिट करे, कुछ भी करे, दैट्स ओके। ये जो पंडितों ने राम 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 बोला है उससे वो प्रोवोक हुई समवेयर, उसे लगा कि गॉड मैन, पंडित भी कह रहे हैं मैं सही कह रही हूं, कर रही हूं, क्या पता अगर घर से अकेले निकली होती। एक सिचुएशन ऐसी भी तो लेके चलो कि अगर पंडित जी घर से साथ में नहीं निकले होते तो क्या पता रास्ते में उसको लगता कि यार नहीं मुझे नहीं मरना चाहिए, वापस चली जाती हूं घर पे, क्या पता घबरा जाती, क्या पता कूदने से पहले सोचती शिट यार जल जाऊंगी, नहीं कूदती हूं। तो पंडितों के राम राम बोलने की वजह से समवेयर इंस्टिगेट हुई वो कि जो मैं कर रही हूं बिल्कुल सही कर रही हूं, मैं सही राह पर चल रही हूं। तो इस केस में पंडितों पर अबेटमेंट लगेगा, उस पर तो जो लगा लगा, लेकिन पंडितों पर भी अबेटमेंट लगेगा। इज दैट क्लियर? हाँ, तो वो जो कस्टमरी लॉ कर रही है फॉलो, उसको करने दो अस्मिता। पंडितों ने ये जितना भी फॉलो किया, राम राम किया, इसकी सजा तो पंडितों को मिलेगी ही मिलेगी। अतुल्य, अगर देवर रिमेंबरिंग देयर गॉड, आर दे वेले इनफ
कि उसको उसके घर से शमशान घाट तक फॉलो करके भगवान का नाम ले रहे हैं। अरे भगवान का नाम लेने तो मंदिरों में जाके भगवान का नाम लो ना, हवन करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान की मूर्ति के सामने भगवान का नाम लो ना। उस बिचारी को क्यों फॉलो कर रहे हो घर से लेकर शमशान घाट तक? इतने वेले हो, काम नहीं है तुम्हें पंडितों वाले, तुम्हारे सारे पंडितों वाले काम छोड़ के अपना उसको फॉलो कर रहे हो राम 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 बोलते हुए। ये रियल लाइफ केस है। थैंक यू स्वामी। ये रियल लाइफ केस है। रियल लाइफ में पंडितों को अबेटमेंट की सजा मिली थी। मरने के लिए कोई नहीं बोलता हूं। इनडायरेक्ट प्रोवोकेशन। एक बात बताओ, मैंने कब बोला मैंने अबेटमेंट टू सुसाइड में, जहां पे मैंने लिखा था एग्जाम्पल अबेटमेंट में, यहां पर मैंने कभी नहीं बोला कि ये लोगों ने बोला है सुसाइड करने के लिए कि जा जाके मर जा। ये कभी नहीं आता इसमें। यहां पर यह है कि इस तरीके का तुमने सामने वाले को मेंटल टॉर्चर कर दिया है, इतना ज्यादा तुमने, एक सास ने बहू को इस लेवल का परेशान कर दिया, इस लेवल के ताने मारती है, इस लेवल का मेंटल टॉर्चर करती है, इस लेवल से उससे दहेज मांगती है कि उस केस में बहू ने अल्टीमेटली थक हार के, टॉर्चर होके सुसाइड कमिट कर लिया। तो सासू मां जी पर अबेटमेंट टू सुसाइड लग जाएगा। यह मतलब नहीं है बेटर हमेशा जाके बोले कि जा जाके मर जा। क्योंकि प्रेषिता, मैंने कहा कि ये मैंने आपको एग्जाम्पल के सेंस में बताया था प्रेषिता कि सती वॉज अ कस्टम बैक देन। ये सवाल आज की पीढ़ी का है, आज का सवाल है, ये जब सती कस्टम नहीं रहा। मैंने नहीं कहा ये 1600 की स्टोरी है, 2025 में बैठे, ये आज का केस है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। इट्स अ रियल लाइफ केस। सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था, जजमेंट में अबेटमेंट टू सुसाइड लगा था पंडितों पर। ओके, ये रहा क्वीन वर्सेस मोहित। अगले पर चलते हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्लियर। वहां पर ये प्रूफ करना पड़ेगा कि टीचर ने सच में क्लासेस में इतने लेवल का डिमोरलाइज करा। अगर टीचर ने सिर्फ इतना कहा कि बेटा तू ढंग से पढ़ता नहीं है, तेरे मार्क्स नहीं आते, डेली बेसिस पर सिर्फ टीचर इतना कह रहा है तू पढ़ता नहीं, तेरे मार्क्स नहीं आते, जो कि सच भी है, अगर इस बात से बच्चा सुसाइड कर लेगा तो टीचर पे कोई अबेटमेंट नहीं लगेगा। वहीं पर यह पता चलता है कि टीचर इसके अलावा क्लास में उसको ह्यूमिलिएट करता था कि तेरे तो बस की नहीं है, तू कर ही नहीं सकता है, खत्म कर ले अपनी जिंदगी। या ये भी नहीं बोल रहा अपने माँ बाप पे तू कलंक है, तू हमेशा जीरो लेके आएगा, तू कभी नहीं उठ सकता, तू ये तू वो। इस लेवल का अगर ह्यूमिलिएशन टीचर ने साथ में किया है तो यस, टीचर पर लग सकता है अबेटमेंट टू सुसाइड। मेरी सास तो बहुत अच्छी है रोशन, ठीक है। ओके, तो यहां पर ये होता है। इसके बाद आ जाते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पर। राइट डाउन द पॉइंटर्स ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच। अब जैसे छोटा सा एक और एग्जांपल दे देती हूँ, अबेटमेंट की बात ही चल रही थी तो एक और सवाल।
ओके, तो क्वेश्चन आया, अभी समझा दूंगी सारा वो वाला क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चेतना। क्वेश्चन आया कि हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जो सुपारी देते हैं ना किसी को मारने की सुपारी, तो वो सुपारी, कत्था सुपारी की बात नहीं हो रही, पान वाली, मारने वाली सुपारी, वो सुपारी दी एक एक्स पर्सन को जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है कि तू 5 करोड़ में मेरी बीवी को मार दे। एक्स ने उसकी बीवी को मार दिया, 5 करोड़ ले लिए, बीवी को मार दिया। हु इज लायबल फॉर अबेटमेंट? हबी, एक्स, दोनों, या बीवी की किस्मत? कौन है अबेटमेंट के लिए जिम्मेदार? करेक्ट आंसर है ए, हबी। और 62% स्टूडेंट्स का आंसर सही हुआ है, कुछ बच्चों को लगा बोथ। शिट यार। एनीवे, दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजीशंस। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स। भाई मैंने बोला था अबेटमेंट का जो क्राइम होता है, 31% स्टूडेंट्स को समझा रही हूं, अबेटमेंट का जो क्राइम होता है उसमें क्राइम तुमने नहीं किया, तुमने क्राइम करने में हेल्प करी है। तो ये जो अपना एक्स पर्सन है, एक्स इज लायबल फॉर मर्डर। एक्स पे जो चार्ज चलेगा वो मर्डर का चलेगा, अबेटमेंट का नहीं चलेगा। एक्स ने खुद ही कांड किया है, एक्स पे अबेटमेंट नहीं लगेगा। किसने करवाया है? हस्बैंड ने करवाया है। तो अबेटमेंट का चार्ज सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को लगेगा, क्योंकि हस्बैंड ने गोली नहीं चलाई है, बीवी को नहीं मारा है, उसने मरवाया है। तो इसीलिए हबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबेटमेंट। जिनको बोथ लगा, एक्स पे अबेटमेंट नहीं लगेगा, एक्स पे प्रॉपर मर्डर का चार्ज लगेगा। बिल्कुल, किया तो उसी नहीं है, राइट। ओके, अरे वो थोड़ा सा लैगिंग तो होता है 5-10 सेकंड का, बट ऐसा आपके में मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं तो पोल बाद में ही ऐड कर रही हूं। तो कुछ नहीं होगा नारायण, क्योंकि वो बंदा मर चुका है और अबेटर भी मर चुका है। किसको सजा दोगे? कोई बचा है सजा देने के लिए? कोई बात नहीं फैजान, नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो पुलिस को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराया था उस वाले रेप वाले केस में अबेटमेंट के लिए, पासर बाय को नहीं किया था। ओके, चलो, तो हम लोग ये कर रहे थे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आओ समझ लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग, तो इसके लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, एक सिंगल इंसान पे कभी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं लगता। व्हेन 2 और मोर पीपल कंस्पायर, कंस्पायर का मतलब क्या है? षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना किस चीज की? कि या तो चलो आओ भाई मिलके लूडो खेलते हैं। क्या लूडो? आओ भाई मिलकर अनलॉफुल काम करते हैं, कि हम दोनों ने मिलकर, 2 लोगों ने मिलकर कंस्पायर किया कि चलो मर्डर करते हैं किसी का। या फिर और जो हम करना चाहते हैं वो तो लॉफुल है, लेकिन हमने जो तरीका चुन लिया है, मैनर, और इसका मतलब क्या है? मीन्स लिखा है ये, तरीका हमने गलत चुन लिया। 2 स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। एग्जाम्पल, इसका नाम ले, 2 बच्चों का नाम ले लेते हैं, नमन और धैर्य।
दो बच्चे हैं, ठीक है, नमन और धैर्य। उन्होंने सोचा कि एडमिशन लेंगे एनएलयू में और प्लान किया कि चलो यार फेक मार्कशीट बनाते हैं। एडमिशन लेने से पहले, उस मार्कशीट को अप्लाई करने से पहले ही वो अरेस्ट हो गए। तो क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज उन पर लगेगा, येस और नो? सोनी, ये जो आपका डाउट है इसको मैं अभी क्लियर करती हूं। करेक्ट आंसर है यस। 86% बच्चों का आंसर सही है। यस, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल है। ये है टॉप 10 पोजीशन पर बच्चे, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स। यस, दे आर लायबल। वाई दे आर लायबल अभी बता दूंगी, एक और क्वेश्चन का जवाब दो, उसके बाद दोनों का एक साथ बताऊंगी। जिन्होंने 14% बच्चों को लगा होगा कि मैम ये तो प्रिपरेटरी स्टेज है, सोच तो तुम सही रहे हो। बताती हूं क्यों, एक साथ बताऊंगी दोनों क्वेश्चन का, उसके बाद समझ में आएगा। नाम ले लेते हैं 4 बच्चों का। वैभव, अंजलि, प्रिंस, माधव। ओके, तो क्वेश्चन है ऐसा कि 4 है, वैभव, अंजलि, प्रिंस, माधव। इन्होंने चारों बच्चों ने मिलके प्लान किया कि एक काम करते हैं, मानसी मैम को जान से मार देंगे उनको पॉइजनस केक खिलाकर। अंजलि को लगा यार मानसी मैम अच्छी है, अच्छा पढ़ा लेती है, ठीक ठाक पढ़ा लेती है, मैम को अभी नहीं मारना, क्लैट के बाद सोचेंगे। तो अंजलि ने जाके पुलिस को बता दिया। पुलिस ने तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लिया। उन्होंने बोला, सच बोल रहे हैं, ये बात वो सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कि सपोज मंडे को उनको मुझे पॉइजनस केक बना के खिलाना था,
ये बच्चे बोल रहे हैं कि यार हमने तो अभी तक पॉइजनस केक बनाया भी नहीं है यार सर, हमें तो जहर ही नहीं मिला बाजार में, क्या करें हम तो केक भी नहीं बना के लाए, क्यों आप हमको अरेस्ट कर रहे हो फिर? आर दे लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यस और नो? नहीं इतनी कोई जरूरत नहीं है रोशल, डोंट बी सो हार्श। कुछ नहीं किया उन्होंने ऐसा फांसी वाला काम, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए जेल भेजना है कि नहीं वो बता दो। आज था कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा रीडिंग स्किल एनहांस करो, नहीं तो लॉजिकल, इंग्लिश और लीगल तीनों सेक्शंस में दिक्कत आएगी, पैसेजेस नहीं समझ में आएंगे। मैं तो कंफ्यूज करूंगी अंश, क्लैट भी ऐसी कंफ्यूज करेगा, लेकिन मैं क्लास में कंफ्यूज कर दूंगी और ठीक से तुम्हारी कंफ्यूजन को दूर भी कर दूंगी। क्लैट में अगर कंफ्यूज होगा तो दिक्कत हो जाएगी। करेक्ट आंसर है यस, दे आर लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 54% जनता का आंसर बिल्कुल ठीक है। 44% बच्चे वैभव, प्रिंस और माधव के साथ है कि यार ये तो प्रिपरेटरी स्टेज है। बात ठीक है, सही है यार, लेकिन 54% बच्चों का आंसर सही है और ये सब बच्चे हैं जो टॉप 10 पोजीशंस पर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर है यस, दे आर लायबल। अब बताती हूं कैच। तुम्हें यहां लगा कि मैम ये तो प्रिपरेटरी स्टेज में है ना, ये पनिशमेंट क्यों मिलेगी? बात ठीक है, मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ये तीनों बच्चे प्रिपरेटरी स्टेज में, किस चीज की प्रिपरेटरी स्टेज में है? कौन से क्राइम की? क्राइम की प्रिपरेटरी स्टेज होती है ना, कौन से क्राइम की प्रिपरेटरी स्टेज में है ये लोग? कौन बताएगा सबसे पहले मुझे इसका आंसर? कैच वहीं पर है, सारा कैच वहीं है। कौन से क्राइम की प्रिपरेटरी स्टेज में है ये लोग? नहीं दे रहे, प्रिपरेटरी की सजा नहीं दे रहे, डोंट वरी, नहीं देंगे यार, इट्स ओके। 44% बच्चों से पूछ रही हूं मैं कि प्रिपरेटरी स्टेज कौन से। बिल्कुल, प्रांशु ने सबसे पहले सही कहा, गौरी ने, प्रांशु ने, अमित ने, नैन्सी ने, आदि ने, देव, लक्ष्मी, संजय, वैष्णवी, एवरीवन इज राइट, बिल्कुल ठीक है। ये लोग मर्डर की प्रिपरेटरी स्टेज में है, बराबर। तो लॉ कौन सा इनको मर्डर की सजा दे रहा है? पुलिस वालों ने कौन सा इनको मानसी मैम के मर्डर की सजा दी है प्रिपरेटरी स्टेज में? पुलिस वाले कह रहे हैं बेटा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा मिलेगी तुमको। लाइकवाइज पुराने वाले क्वेश्चन में प्रिपरेटरी स्टेज में है ये किस चीज के? ये वाले क्वेश्चन में ये लोग भी प्रिपरेटरी स्टेज में थे, लेकिन ये किसके प्रिपरेटरी स्टेज में थे? एक क्राइम होता है प्रिपरेटरी स्टेज का, वो क्राइम है गिविंग या फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। जब आप कहीं पर भी गलत कागज लगाते हो या गलत कागज बना के यूज करते हो, वहां पर आपको ये वाले क्राइम की सजा मिलती है। तो हम कौन सा तुम्हें फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस या गिविंग फॉल्स एविडेंस की सजा दे रहे थे? नहीं दे रहे थे, यहां पे भी नहीं दे रहे थे। प्रिपरेटरी स्टेज यहां पे भी थी, लेकिन कौन सी क्राइम की थी वो तो समझ लो। आर दे लायबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? जी हां। अब आता है कैच निकल के, वो कैच क्या कहता है? भाई साहब, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की अगर हम बात करें, मेंस री और एक्ट्रेस रियस दोनों चाहिए होता है ना। वेरी गुड इप्शिता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कीप अप द ग्रेट वर्क। इसी तरह से आगे भी छा जाना है। तो यहां पर आ गए, बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मेंस रिया होता है जब तक वो षड्यंत्र तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि तुम्हारे मन में लड्डू फूटा कि चलो मिलके मानसी मैम को मारते हैं, ये तुम्हारे दिमाग में था। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्टस रियस क्या होता है? कॉन्स्पिरेसी
द मोमेंट तुमने षड्यंत्र रचा, तुमने एक्टर सीरियस कर डाला बॉस। तो लॉ कह रहा है भाई जिस भी क्राइम की तू कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, माना तू उस क्राइम के प्रिपरेटरी स्टेज में, नहीं दे रहे तेरे को सजा मुन्ना, गबली गबली मक्ष। माना तू कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मर्डर की, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है डेकॉइटी की, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है रॉबरी की, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है रेप की, नहीं दे रहे हैं उसकी सजा। दिल नहीं छोटा कर यार, हम तुझे सजा दे रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की। ये इसलिए बनाया गया है सजा वाला ताकि लोग ऐसे षड्यंत्र, ऐसे प्लान बनाने से भी घबराएं कि कॉन्स्पिरेसी भी कर ली तो यार माना क्राइम नहीं हुआ, लेकिन कॉन्स्पिरेसी की सजा तो मिल ही जाएगी बॉस। इसीलिए इन दोनों क्वेश्चंस में तुमको इस क्राइम की कोई सजा नहीं दे रहा है, यहां पे भी मर्डर की सजा कोई नहीं दे रहा है, हम आपको दे रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की सजा। आपने ऐसा गंदा गंदा प्लान बनाया तो चलो जेल, आ जाओ, चलो चलो। इज दैट क्लियर? इंटेंशन तब तक होती है प्रत्युष जब तक वो कॉन्स्पिरेसी तुम्हारे दिमाग में थी। जब तुमने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लानिंग कर ली ना, तू खंजर ले आई हो, नहीं नहीं मैं जहर ले आऊंगा, एक काम करियो तू केक बना लियो, मैं केक में जहर मिला दूंगा, तो तुमने चर्चा कर ली। वार्तालाप ही एक्टर सीरियस है कॉन्स्पिरेसी का, वार्तालाप करोगे फंसोगे। थिंकिंग नहीं प्रेषिता, जब तक सिर्फ सोच रहे थे तुम किसी को मारने की तब तक ओके था, लेकिन जब तुमने प्लानिंग बना ली, किसी के साथ प्लॉटिंग करनी शुरू कर दी, प्लानिंग शुरू कर दी, तब उस केस में सजा मिल जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, चलो अगले पर आ जाते हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। यहां पर यह चीज गलत लिखी है, ये कन्फाइनमेंट है, ये रिस्ट्रेंट लिखा है, ये रिस्ट्रेंट के पॉइंटर्स हैं। सिमिलरली यहां पर भी ये ठीक है। ये रिस्ट्रेंट है और ये कन्फाइनमेंट के पॉइंट्स लिखे हैं। चलो तो इसको डायग्राम से समझ लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। इस टॉपिक के बाद बहुत अच्छी बात है बेटा, एडिटोरियल्स पढ़ने चाहिए, उससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग होगा। वृंदा कीप डूइंग इट। तो ये डायग्राम बना लो जरा। मुजामिल आपने क्लास बहुत लेट स्टार्ट करी है, आपको शुरू की क्लास देखनी होगी 15-20 मिनट की, जहां पे मैंने अबेटमेंट कराया था। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये मैंने इंसान बनाया है। ये मैंने दूसरा इंसान बनाया है। चलो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, स्केयर क्रो
ठीक है, स्केयर क्रो ले लो, लेकिन इंसानी स्केयर क्रो ले लो इसको, ठीक है। इंसान भी तो स्केयर क्रो बनता है ना, ऐसे जब मटके वटके लटका रखे होते हैं मुंह पे और हाथ पे, वो वाला स्केयर क्रो है। समझा रही हूँ वैष्णवी, थोड़ा सा पेशेंस, अभी डायग्राम बनाया है यार, अभी समझाऊंगी। ऐसा कोई टॉपिक होता है मेरे को खुद ही बता दो, दिल पे हाथ रख के बता दो कि मैंने कभी कोई क्लास में नोट्स लिखे और मैंने बिना समझाए बोला अपने आप पढ़ लो यार, मैंने लिख दिया है, अपने आप समझ लो। थोड़ा सा शांति, शांति का दान दीजिए, पेशेंस का दान दीजिए। थैंक यू प्रखर। हाँ, काला जादू वाली वूडू डॉल, इसमें मैं सुइयां चुबाऊंगी और वहां से तुम्हें ऐसे ऐसे फील होगा, वो वाला सीन। वूडू डॉल, वूडू डॉल कहते हैं उसको, ठीक है। चलो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। हेबस कॉर्पस, हेबस कॉर्पस टाइप ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट तब है सौम्यवा जब पुलिस ये काम कर रही है। अगर पुलिस किसी को भी बिना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए अरेस्ट करती है और 24-48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाती है, रॉन्गफुल अरेस्ट के लिए बना है हेबस कॉर्पस। हाँ गौरी, दैट वाज अ गुड वन। गाइस होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है, राइट, थैंक यू मिष्टी। चलो तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। थैंक यू संजय, बहुत अच्छी बात है बेटा, डायग्राम से समझ में आ गया तो बहुत सही है। मतलब डायग्राम की खासियत नहीं है, आपकी इंटरप्रिटेशन भी अच्छी है, ठीक है। एग्जैक्टली हर्षद। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, शब्द कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? कन्फाइन का मतलब होता है, अगर कभी सुना हो, मैम कहती है बेटा तुम्हें सिर्फ इसी बुक तक कन्फाइन रहना है, मतलब कि तुम्हें इस बुक के बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है। तो कन्फाइन होता है जब तुम इंसान के आसपास एक लक्ष्मण रेखा क्रिएट कर देते हो और उसकी लिमिट सेट कर देते हो कि तू इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं जा सकता। कि सपोज, और इस केस में ये लक्ष्मण रेखा कितनी भी बड़ी हो सकती है, तुम इस एक इंसान को एक कमरे में बंद करो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तुम एक इंसान को घर में बंद करो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तुमने किसी को स्कूल में बंद कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तुमने किसी को एक बैंक्वेट में बंद कर दिया, एक ग्राउंड में बंद कर दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। मतलब जहां से इंसान कहीं आ जा नहीं सकता, पूरी वो लिमिट सेट कर दी। सिटी में तुमने बोला कि तू दिल्ली छोड़ के कहीं गया तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरे पीछे मैंने गुंडे छोड़ रखे हैं, तो इंसान की लिमिट होगी सिर्फ वो दिल्ली में घूम सकता है। अब उसे नोएडा जाना है, गुड़गांव जाना है, नहीं जा पाएगा। मैंने कहा तू नॉर्थ इंडिया छोड़ के कहीं गया तो मैं तुझे मार डालूंगी, तो इंसान अब नॉर्थ इंडिया में ही अटक के रह गया, वो जा ही नहीं पा रहा साउथ इंडिया। मैंने कहा तू इंडिया छोड़ के कहीं गया तो आई विल किल यू, बंदे को श्रीलंका निकलना था यार, नहीं निकल पाया। तो कन्फाइनमेंट होता है इंसान के आसपास की पूरी बाउंड्री सेट कर देना कि तू इस बाउंड्री से बाहर गया तो आई विल किल यू। ये बाउंड्री जो आप सेट करते हो, ये रूम, स्कूल, बैंक्वेट, कोई भी प्रेमिसेस, कोई सिटी, कोई शहर, कोई कंट्री तक हो सकती है। कॉन्टिनेंट लास्ट है, एशिया के बाहर नहीं जा सकता, लाइक दैट, ठीक है। नहीं, कल नहीं होगी अन्वेषा, इसलिए आज करवा दी थी, कल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्फाइनमेंट। अब बात करते हैं रिस्ट्रेंट की। रिस्ट्रेंट जैसे तुम देख रहे हो कि इधर जा सकता है, जा सकता हूं, पनवेल जा सकता हूं, चला जा, बॉम्बे चला जाऊं, चला जा, एशिया निकल लूं, निकल ले, इंडिया चला जाऊं ना, इंडिया नहीं जा सकता, कहीं भी जा। तो इसका मतलब होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का। थैंक यू श्वेता, हैव अ गुड लुक इन दैट केस, न्यू नेल आर्ट, थैंक यू सो मच। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या कहता है कि पूरा जहां तेरे लिए खुला है लेकिन तू सिर्फ एक जगह नहीं जा सकता, तो ब्लॉकिंग सर्टेन डायरेक्शंस। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, कि तू बॉम्बे और दिल्ली नहीं जा सकता, बाकी तू इंडिया में कहीं भी घूम ले। तो यार वो कहेगा मेरे को बॉम्बे और दिल्ली में तो काम था यार, तू वहीं नहीं जाने दे रहा यार। कोई बात नहीं, मैंने रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर लिया ना क्योंकि तेरे साथ। तो कोई भी डायरेक्शंस, पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर एरिया ब्लॉक करना, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जहां पे इंसान कहीं भी जा सकता है, बस वहां नहीं जा सकता। कन्फाइनमेंट में बेचारा कहीं नहीं जा सकता, उसके आसपास एक पूरी लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है। इज दैट क्लियर? इसी बात पे सवाल आता है आपके स्क्रीन पर।
रात के 11 बज रहे हैं, आप अपने घर जाना चाहते हो, ऑब्वियसली हर इंसान घर जाना चाहता है। आपके घर जाने का, थैंक्स वृंदा, आपके घर जाने का ये इकलौता रोड है, इसके अलावा आप कहीं और से घर जा ही नहीं सकते। आप सोचोगे पीछे वाली गली से निकल जाऊं, उधर वाली गली से पहुंच जाऊं, घर जाने का इकलौता यही रोड है। और मैंने इसी को लेके ब्लॉक मार दिया। मैंने यहां पे लगा दिया बहुत बड़ा रॉक, पत्थर या चट्टान, या मैं खुद खड़ी हो गई हूं गाड़ी लेके और बंदूक मेरे हाथ में है कि अगर आज तू घर गया तो मैं तुझे डिश गया। तो बताइए ये क्या है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट? तो फिर तो सही हो जाना चाहिए लक्ष्मी, राइट सोमवा? जंगल स्टोरी में कहां से आ गया अभिषेक? कहानी में जंगल कहां से आ गया बीच में? थैंक्स आस्था बेटा। वेरी गुड हितेश, फिर तो सही आंसर निकलना चाहिए बिल्कुल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू नमन बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। आंसर है इसका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। 63% बच्चों का आंसर सही है। वो बच्चे जिन्होंने दिमाग लगाया या वो बच्चे जिन्होंने शॉर्ट्स देख के दिमाग लगा लिया, हर तरह से बिल्कुल सही। 36% लोगों का आंसर गलत है। 36% बच्चों से भी बात करते हैं। टॉपर स्टूडेंट्स, टॉप 10 स्टूडेंट्स ये हैं, और क्या कमाल की बात है, सातों में से सातों सही चल रहे हैं। टफ फाइट, वेरी गुड। करेक्ट आंसर है यहां पर, ये है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जिनको लगा ये कन्फाइनमेंट है, वो बच्चे हैं जिनको है मैम घर जाना है, खाना खाना है, मैम रात के 11 बज रहे और घर जाने का इकलौता रास्ता आपने बंद कर दिया है, मैं कैसे घर जाऊं, मम्मी मारेगी। यार एक डायरेक्शन ब्लॉक की है, घर जाने का रास्ता ब्लॉक किया है, पूरा जहां तो तेरे लिए खोल दिया है ना, पूरा वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज योर ओयस्टर टुडे। मत जाना घर यार, दोस्त के घर चला जा स्लीप ओवर लेने, पार्टी में चला जा, पार्क में सो जा, रिलेटिव्स के घर चला जा, घूमने निकल ले, रात को गेड़ियां मारने चला जा, क्योंकि बोल दियो मानसी मैम ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था, नहीं आ पाया मैं, तो सिर्फ घर ही जाने का तो रास्ता बंद किया है राजे, पूरा जहां तो तुम्हारे लिए खोल रखा है। इसीलिए ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, कन्फाइनमेंट। ओके, बिल्कुल अस्तित्व ये वही वाला था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके स्क्रीन्स पर। तो अब क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ये है कि ये इंसान है, इसको मैंने ऐसे बीच में लॉक कर दिया है, मैंने कहा है, और बाकी सब एरिया खुला हुआ है, यहां पे बीच में इसकी कुर्सी डाल के इसको बिठा दिया कि भाई यहीं बैठ जाओ, ठीक है? हाँ मेरे घर आ जाओ रोशन, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, पार्टी करेंगे, ठीक है? तो यहां पर मैंने इसको कुर्सी डाल के बिठा दिया और मैंने इसको बता दिया कि आसपास पूरे मैदान में इनविजिबल डायनामाइट्स मैंने छुपा रखे हैं, और मैंने दरवाजा खोल दिया, गार्डन का गेट खुला हुआ है कि तेरा मन करे तो तू जा, भाग जा, भाग सिमरन भाग, रन फॉर योर लाइफ।
तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है या रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है? अगर अभी करना चाहते हो वृंदा तो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के आपको मॉक्स मिल जाते हैं, वहां से आप मॉक सर्च कर सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर लो। बीएनएस ऑब्वियसली मुजामिल, क्योंकि वो समय के साथ बदलाव लेके आया है, जो बदलाव की जरूरत थी लॉज में, जहां स्ट्रिक्ट करना था उनको और स्ट्रिक्ट किया, जिनको थोड़ा लीनियंट करना था वो किया, तो ऑब्वियसली बीएनएस बेहतर है। नई मुजामिल, मैं दिल्ली से हूं। डायनामाइट वो होते हैं खुशी, वो जो ग्राउंड के अंदर ना ऐसे बम टाइप के होते हैं, उस पे पैर रखते ही वो ऐसे फट जाता है बॉम्ब की तरह। नहीं, आई डोंट लाइक क्रिकेट एट ऑल। आई नो ये सुनने के बाद शायद काफी लोग मुझसे नफरत करने लग जाए, बट ठीक है, अपना अपना प्रेफरेंस होता है, अपना टेस्ट होता है। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं बॉल बाय बॉल देखती रहूं, तो मुझे क्रिकेट थोड़ा कम समझ में आता है। नहीं, मैं सरोजनी नहीं जाती हूँ यार, मॉल्स वॉल्स में शॉपिंग अच्छी हो जाती है, सरोजनी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है उतनी। हरियाणवी समझ आ जाती है। थैंक यू शताब्दीप। ओके अंबालिका, गुड गुड गुड। तो भी इनविजिबल है, आपको क्या पता कहां पर है, कहां पे पैर लगा और बूम हो जाए। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इज द करेक्ट आंसर। 77% बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स इन द टॉप 10 पोजिशंस जिनको लगा ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है। नहीं भाई, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, क्योंकि इस बेचारे को क्या पता कि कहां मैं पैर रखूं और वो मेरी जिंदगी का आखिरी कदम हो और मैं फट जाऊं। तो अगर तुमने दरवाजा खोल भी रखा है तो इट इज गुड फॉर नथिंग, क्योंकि वो बंदा कन्फाइन है, उसको पता है ये बात कि डायनामाइट इनविजिबल है, पैर रखा और मैं मर जाऊंगा। तो इस केस में ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, क्योंकि ये इंसान यही चेयर पर बैठा रह जाएगा। इस केस में इट इज कन्फाइनमेंट। बिल्कुल सही कह रहे हो नमन। सो ऑन दैट नोट वी आर डन विद टुडेज क्लास। स्टूडेंट्स जल्दी से लीडर बोर्ड देख लेते हैं, कौन टॉप कर रहा है। सबसे पहले हैं योगेश, नंबर 2 पे अर्घा, थर्ड पे श्रेया, फोर्थ पर यशवी, फिफ्थ पर दिव्या, सिक्स पर श्रेया, सेवेंथ पर बॉबी, एट्थ पर संजय, नाइन्थ पर स्विंकी एंड 10th पर नमन। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द लवली लवली स्टूडेंट्स। और कमाल की बात देख रहे हो, टफ फाइट। आठों बच्चों के जो टॉप 10 पोजीशंस में हैं, सब बच्चों के सारे आंसर सही हैं यार। हैट्स ऑफ, क्या बात है, चक दे फटे। वीडियो कॉल, नाउ इट्स अ टाइम फॉर द क्विक वीडियो कॉल विद द स्टूडेंट्स। अरे मैंने डाउट सेक्शन नहीं देखा, एक बार वो भी देख लेते हैं तब तक। आई गॉट 10 and 10 लॉजिकल सेशनल टेस्ट इन 8 minutes 40 seconds, इज दैट फाइन? अच्छा है, बिल्कुल प्रांशु, स्पीड पे थोड़ा सा वर्क करेंगे, वो टाइम के साथ हो जाएगी। अभी तो एक ही क्लास करी है, 2 क्लास करी है, बहुत अच्छा स्कोर है, स्कोर बहुत अच्छा है। टाइम पे थोड़ा थोड़ा वर्क करेंगे। टाइम के साथ अतुल्य एक्सपीरियंस के साथ होता है। आपको एक्सपोजर कहाँ का मिला है, जितना जितना आप प्रैक्टिस करते रहते हो ओवर द टाइम ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपको सैलरी अच्छी मिलने लग जाती है। अभी बताया था जयंत मैंने क्लास में। साक्षी, तब तक आप मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। बहुत बहुत सारे अलग अलग टेलीग्राम चैनल हैं जहां पे अलग अलग इंस्टीट्यूट के मॉक्स मिलते हैं। जब तक अभी पीडब्ल्यू वाले अपलोड नहीं हो रहे, तब तक आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका मुझे चेक करना पड़ेगा, एक बार गूगल कर लेना बीएनएस में कितनी पनिशमेंट है। हाँ, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अस्तित्व, क्योंकि नेग्लिजेंस भी मेंस रिया में आता है। एडवोकेट यूज करता है तो एडवोकेट को भी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की सजा मिलती है। अंजलि ने जाके पुलिस को बता दिया था, तो वो पुलिस की अकॉम्प्लिस बन गई थी, इसलिए अंजलि को कोई सजा नहीं होती ऐसे में। ये तो मैं करूंगी निधि, ऐसा थोड़ी ना कि रूल के हिसाब से चलना है। क्लैट क्या बताएगा कि मैं नन ऑफ द अबव सबसे पहले नंबर पे दूंगा या लास्ट में दूंगा। व्हाट आर एडिटोरियल्स? बेसिकली न्यूज़पेपर का एडिटोरियल सेक्शन होता है वो। हाँ बिल्कुल मिलेगी रोशन। 15 फरवरी ऑनवर्ड्स आपकी बुक्स डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगी, तो 15 फेब से होंगी, तो जितना आप पास रहते होंगे उतनी जल्दी मिल जाएंगी। किसी ने नहीं कहा हर्षिता, ऑब्वियसली यार देखो, ये तो सिंपल सी बात है, मैं पूरी की पूरी बैक स्टोरी शुरू नहीं कर सकती। जब पुलिस ने अरेस्ट किया होगा, जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा दी होगी, तो इतना तो
पुलिस को ही प्रूफ करना है, प्रोसिक्यूटर प्रूफ करता है ना, तो पुलिस अपने आप प्रूफ करेगी कि इन लोगों का प्लान बना था पॉइजनस केक बनाने का। माना केक नहीं बनाया ऑब्वियसली, लेकिन ये तो पुलिस ही गैदर करेगी ना, एविडेंसेस ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल अनुज, सही कह रहे हो। इट्स जस्ट लाइक परिधि, जैसे कि आप अपना स्कूल मैनेज कर रहे हो वैसे बोर्ड्स मैनेज कर रहे हो, या कोई भी आप बोर्ड से हो, सीबीएसई आईसीएसई। तो उस केस में मैंने एक टाइम टेबल की वीडियो डाली थी पीडब्ल्यू क्लैट चैनल पर, लाइव या वीडियोस में दिख जाएगा, टाइम टेबल फॉर ड्रॉपर्स या टाइम टेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। एक बार वो देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। लॉफुल एक्ट बाय अनलॉफुल मीन सेंटली, वही जो एग्जाम्पल दिया था कि एडमिशन लेना चाहते हो एनएलयू में, वो लॉफुल है, लेकिन लेना कैसे चाहते हो, फेक मार्कशीट से, तरीका गलत है। यहां पर ना एक बार अतुल्य बोल देना कि जा जाके मर जा, सिर्फ एक स्टेटमेंट से अगर कोई जाके मर रहा है तो हम ये मानते हैं कि सिर्फ एक स्टेटमेंट से इज नॉट इनफ कि तुमने, सामने वाला तुम्हारी स्टेटमेंट की वजह से जाके मरा है। इसका मतलब मेंटल टॉर्चर कुछ और भी पहले चल रहा होगा। एक स्टेटमेंट में कोई अपनी जान नहीं लेता कि जा जाके मर जा। कभी कभी पेरेंट्स ही बोल देते हैं अबे जाके मरना, दिमाग खराब कर रखा है। तो इतना ज्यादा नहीं होता, एक सिंगल स्टेटमेंट से आप नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते। राम राम के केस की बात करें तो राम राम वाले में यार पंडित उसको घर से फॉलो कर रहे थे, और पंडितों को माना जाता है भगवान की दृष्टि है इनके अंदर, तो भगवान का मैसेंजर माना जाता है। तो राम राम कहना एक तरीके से वो दर्शा रहा है कि पंडित एक तो वेले, घर पे भी राम राम बोल रहे हैं, रास्ते में भी राम राम बोल रहे हैं, पहुंचते पहुंचते राम राम बोल रहे हैं। तो यहां पर इसलिए उनका इनडायरेक्ट प्रोवोकेशन काफी स्टेजेस पर दिख रहा था, इसीलिए यहां पर रिस्पॉन्सिबल थे। थैंक यू रोशन। चुपचाप फॉलो कर रहे होते जयंत तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पंडित पे अबेटमेंट नहीं लगता। एग्जाम देना होता है आपने जुडिशरी का, मिल जाएगा आपको गूगल पे, आ रहे नहीं है माधव, यू नीड टू चेक द लेक्चर। मेंटल हरासमेंट का चार्ज लगेगा रोशन फिर उस केस में? नहीं, उसको अब बीएनएस लॉज में पनिशमेंट नहीं है, पहले थी आईपीसी में। नहीं, इस केस में नहीं होता है हर्षिता, पेरेंट्स के लिए नहीं होगा ये वाला, क्योंकि पेरेंट्स तो पढ़ने के लिए बोलेंगे ना। सौम्या, आप मेरे से क्लास में कनेक्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट टू सुसाइड अब पनिशेबल नहीं है अतुल्य, आईपीसी में था, बीएनएस में नहीं है। एडिंग द स्टूडेंट्स ऑन अ क्विक वीडियो कॉल। हेलो हेलो, किसी की खराश की आवाज आई मुझे। हेलो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? हाय मैम। हेलो, कौन? आई एम मुजम्मिल। हाय मुजामिल, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, बस थोड़े बैकलॉग से। यार अभी तो बैच शुरू हुआ है, अभी से ही बैकलॉग शुरू कर दिया बनाना? अभी तो दो लेक्चर हुए होंगे सबके, मैक्सिमम 2 या 3। तो यार अभी से ही अगर बैकलॉग रहेगा तो देखो, बैकलॉग ना हमेशा ना पीछे ही ले जाता है आपको। जितना आप बैकलॉग होने दोगे आगे बढ़ता चला जाएगा मुजामिल ये। तो कोशिश करो, एक दिन बैठो, एक दिन में दो लेक्चर देखो 2x की स्पीड पे या 1.5x की स्पीड पर, आपका 2 या 3 दिन में सारा बैकलॉग खत्म हो जाएगा। बट करने के लिए वो अंदर से जील तो खुद ही लानी पड़ेगी, कोई इंजेक्शन नहीं है जो मैं इतनी दूर से लगा दूं। ठीक है? और बाकी क्लास में क्लैरिटी वगैरह बिल्ड हो रही है, सब समझ में आ रहा है? चलो ओके, कोई डाउट बेटा? आई वांट टू बिकम एडवोकेट ओनली। हाँ तो आप एडवोकेट बनो, किसने मना किया है? 5 साल का लॉ तो फिर भी करना है पहले। लेकिन हाउ मच सैलरी ऑफ एडवोकेट मैम? बेटा कोई ऐसा फिक्स सैलरी नहीं होता, ये पता है एडवोकेसी ना, इट्स ओनली द आर्ट ऑफ द आर्टिस्ट। ऐसे भी वकील हैं, झोला छाप सुना होगा, झोला छाप वकील, जो 1000 2 हजार रुपए कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 10,000 कमाते हैं। ऐसे भी वकील हैं जो एक हियरिंग का 1-1 लाख 5-5 लाख ले लेते हैं। तो कला की बात है, इट्स ओनली द मैटर ऑफ स्किल्स कि आप कितने ज्यादा कलाकार हो आगे के चल के, और ये आता है टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। कौन से स्किल्स लगते हैं एडवोकेट? वो टाइम के साथ आपको पता चलेगा, विद 5 ईयर पता चलेगा, ऐसे कुछ ऐसा है नहीं। वो टाइम के साथ प्रैक्टिस करने जाओगे, इंटर्नशिप करने जाओगे, आपको अपने आप पता चलेगा टाइम के साथ। प्रैक्टिकलिटी अलग चीज होती है, वो समझाई नहीं जाएगी। ठीक है, अंश और दिव्या आपके नाम नहीं होंगे यहाँ पर, मैंने सभी बच्चों को ऐड करा है जिनके नेम्स मुझे दिख रहे थे। हाँ जी मुजामिल, एनीथिंग एल्स? नो मैम। चलो ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। क्या कोई और है लाइन पर जो मुझे सुन सकता है? गुड इवनिंग, कौन? हाय वंशिका, हाउ आर यू? ऑल ग्रेट बेटा, आप बताओ तैयारी कैसी चल रही है आपकी?
कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो? प्रैक्टिस पेपर एज इन सेक्शनल टेस्ट? राइट राइट राइट। तो वो जो टेस्ट होते होंगे वो आपका एक एक सेक्शन का ही टेस्ट होता होगा या एक साथ सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें? मतलब पांचों सेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, बाकी चारों के आते हैं? तो आप कह रहे हो जब मैं वो चारों सेक्शन एक साथ करती हूं तो वहां पे मुझे दिक्कत आ रही है, राइट? तो इस केस में वंशिका देखो, सिंपल सी बात है कि आपका ब्रेन अभी तैयार नहीं हो रहा है सेक्शंस के बीच में जंप करने को लेके। मतलब अगर मेरा आपका ब्रेन इंग्लिश पढ़ रहा है तो इंग्लिश के डीपीपीस अच्छा कर लेगा, लेकिन अगर आपके ब्रेन को पहले इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, फिर थोड़ा लॉजिक, फिर थोड़ा लीगल और फिर थोड़ा सा क्यूटी, तो दिक्कत हो रही है, राइट? अब मेन पेपर कैसा है? मेन पेपर भी ऐसा ही आएगा। तो क्या है इसका तोड़, बताओ? पता हम सबको होता है, हमें बस किसी से सुनना होता है, ठीक है? तो जितना